खुशामदीद कहते हैं आप सबको माह ज़ियाफ़त के एक और बहुत ही खूबसूरत से एपिसोड में। सबसे पहले तो उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमें जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो बहुत ही जोश और जज्बे के साथ सभी रोज़े रख रहे होंगे और साथ ही साथ इस माह मुबारक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे होंगे। फ़ायदा जानते हैं हमें किस तरह से उठाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके। और हमें हमारी इन इबादत में हमारे फ़लस्तीन बहन भाइयों को और बच्चों को ज़रूर याद रखना है। आज के एपिसोड को शुरू करते हैं और सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे बहुत ही प्यारे बच्चों की तरफ जिन्होंने आज के इस बहुत खूबसूरत से एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैर खैरियत है, सब ठीक ठाक है जी माशाल्लाह। अब जल्दी जल्दी से मुझे सब अपना नाम बता दे। आपसे शुरू करते हैं। ज़ैनब, ताजवर, ज़ैनब। ओह वाह, दो ज़ैनब आई हैं हमारे पास। ठीक है, अब ये ना हो मैं कंफ्यूज हो जाऊँ या आप लोग कंफ्यूज हो जाए, मैं बुलाऊँ एक ज़ैनब को और दूसरी जवाब दे दे तो इसका हमें अब थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। जी अरिशवा, ओके। फैजुर रहमान कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं जी। क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप, क्या बात है। किसने तैयार किया? मम्मा ने। वाह, ये खुद चूज किया था आपने कि मुझे आज ऐसा गेटअप लेना है? क्या बात है फैजुर रहमान, बहुत प्यारे लग रहे हैं। छा गए आप तो आज के एपिसोड में। अब जल्दी से, क्योंकि बच्चों का तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया है, गपशप हो रही है, ये जो हमारे 7 लोग रहते हैं इनसे भी जरा हम पूछते हैं कि इनका ये खूबसूरत महीना कैसा जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर बबलू। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम है बबलू। अच्छा, ये पता है हमें, नहीं पूछा था मैंने। अरे आपने सबसे पूछा, मुझसे नहीं पूछा। क्योंकि आपका नाम सब जानते हैं ना। और मेरे नाम का मतलब है अच्छा, बहुत पढ़ने वाला। ओह वेरी गुड। बहुत पढ़ने वाला। आर यू सीरियस? ये पढ़ते तो नहीं है वैसे? पढ़ते नहीं है, लेकिन नाम का मतलब इन्होंने खुद सोच के रखना है। अच्छा, वैसे खुद ही सोच। अच्छा बबलू, बच्चों को पता चल गया, अब अपने नाम का मतलब खुद ही सोच के कुछ भी रख देते हैं। नहीं, मेरे नाम का मतलब है शेर। ओह, ये जो आपने बदल लिया है अपना नाम। बहुत पढ़ने वाला शेर। बहुत पढ़ने वाला शेर। तो शेर पढ़ता है। अच्छा, ये जो आपने अपने घर के साथ जिनको खड़ा किया हुआ है रखवाली के लिए, मुझे लगता है, तो फिर ये कौन है? अरे ये रखवाली वाला शेर। अच्छा, ये रखवाली वाला शेर है। जबरदस्त, वेरी गुड। अब हमें जल्दी से ये भी बताएं कि आपको ये महीना कैसा जा रहा है, रोजे कैसे जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। और सहरी करने का बहुत मजा आता है, इफ्तारी करने का बहुत मजा आता है, बहुत कुछ खा रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। अच्छा, सिर्फ खाने पीने तक नहीं होता ये रमजान का महीना, इसमें इबादत भी करनी होती है, दुआएं सीखते हैं, नई नई चीजें सीखते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं और साथ ही साथ आपको पता है हमें अच्छे अच्छे अमाल भी करने होते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं। हाँ, मैंने रोजा खोलने की दुआ सीखी है। अच्छा, रोजा खोलने की दुआ जरा हमें सुनाइएगा। या अल्लाह जल्दी रोजा खोल दे, मुझे बहुत भूख लगी है। आमीन। ओके, ये कैसी दुआ है? ये ऐसे दुआ मांगते हैं रोजा खोलने से पहले कि या अल्लाह मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी रोजा खुल जाए? ये तो कोई दुआ नहीं हुई। सब्र करना चाहिए, सब्र का फल मीठा होता है। हाँ जी, और ये जो आप दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह जल्दी रोजा खुल जाए, रोजा अपने टाइम पर ही खुलेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा। ओह अच्छा, चलिए वो दुआ भी याद कर लूंगा। अच्छा, अब जो सही वाली दुआ है वो कौन सुनाएगा हमें, जो रोजा खोलते वक्त दुआ पढ़ते हैं? अभी हम इफ्तार से पहले भी उसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी कौन सुनाएगा बबलू को सिखाने के लिए? अच्छा, मिलकर पढ़ते हैं, ठीक है, ताकि बबलू सीख जाए, हम बबलू को दुआ सिखा सकें। मिस्टर बबलू सुनिएगा जरा गौर से, ठीक है? ओके। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका समतु व अला आलिकमंतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़तरतु। माशाअल्लाह, सीखना भी था, सीखा भी सीखे आपके आप। साथ। अरे चलिए आप कुछ खिला दे, आपने दुआ तो पढ़ दी है। बबलू वैसे ही दुआ याद करवा रही थी, अभी हमारी इफ्तार का टाइम नहीं हुआ। अभी इफ्तार होगी जब आपको बता देंगे। अरे जल्दी बताना, जल्दी। अच्छा ठीक है, हम आपको जल्दी बताएंगे। हाँ, जल्दी बताएंगे। जल्दी जल्दी में अभी यहाँ पर वक्त होता है एक अदद बहुत ही छोटे से वक्फे का, तो जल्दी से एक ब्रेक लेते हैं, जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, क्योंकि वापस आके आप जानते हैं ना कि हमें बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे कुछ प्यारे प्यारे सा सुनाएंगे भी। तो जल्दी से ब्रेक पर जाते हैं, जल्दी से वापस आएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये हमारा खूबसूरत सा प्रोग्राम जिसका नाम है माह ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। कम तरीन इल्म वो है जो ज़बान पर रहे और बुलंद तरीन इल्म वो है जो किरदार से ज़ाहिर हो। वेलकम बैक जनाब, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटे से ब्रेक से वापस, और यहाँ पर बात करते हैं हम उस इल्म की जो हमारे किरदार पर भी ज़ाहिर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, सीख भी लेते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर
अमल नहीं कर पाते। तो ऐसी क्या वजह है कि हम वो जो इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें होती हैं जिनको अगर हम सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाए, हमारे इर्द गिर्द के जो रहने वाले लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा खुश हों और बल्कि इम्प्रेस भी हों कि आप इतना कुछ जानते हैं और वो आपसे कोई ना कोई अच्छी बात सीखे। और ये बहुत अच्छी बात होती है कि आपसे कोई दूसरा शख्स आपकी कोई अच्छी बात सीखे और वो भी उस पर अमल करना शुरू करे। तो यहाँ पर मैं ज़रा बच्चों से जानना चाहती हूँ कि आप सबको पता है ना, हम अच्छी बातें पढ़ते हैं, राइट। टीचर भी हमें बताती हैं स्कूल में कि हमें सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और एक ऐसी ज़ात है जो हमें हर वक्त देख रही होती है, और वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह। जी हाँ, जी हाँ। तो अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, और मुझे ज़रा मैं जानना भी चाहती हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर हमें अमल भी करना चाहिए। कोई एक एक मुझे अगर सब बता दे। बबलू प्लीज, खाना खाने से बाहर आ जाए, अभी इफ्तार को टाइम है। हाँ जी ज़ैनब, अगर आप हमें बताएं कि कोई अच्छी बात जिस पे अमल करना ज़रूरी है जिससे ज़िंदगी हमारी और खूबसूरत हो जाए। नमाज पढ़ना, अल्लाह का एहतराम करना, वेरी नाइस, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से दुआ मांगना। हाँ, दुआ मांग, क्योंकि जब आप अल्लाह ताला के करीब हो जाते हैं तो आपके सब काम आसान हो जाते हैं, आप एग्ज़ाम में भी पास हो जाते हो, लेकिन साथ साथ मेहनत करना भी ज़रूरी होता है ना। दुआ के साथ साथ कहते हैं कि साथ साथ आपको अपनी मेहनत भी जारी रखनी है, क्योंकि जब दुआ और मेहनत दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत करना, दुआ मांगना और तस्बीह पढ़ना, वेरी नाइस, दयानतदार रहना, वेरी नाइस। अब ईमानदार हम कैसे रहेंगे? अच्छे काम करिए, चीज दे तो हम उसे संभाल के रखें। हाँ, और हमें बीच में से चीज़ को इधर उधर नहीं कर देना चाहिए, ताकि वो जब हमसे दोबारा मांगे तो अब इसके दो फायदे होते हैं। दो फायदे ऐसे होते हैं कि एक तो खुश हो गया कौन? अल्लाह ताला खुश हो गया आपके इस अमल से कि आपके पास किसी ने कोई अमानत रखवाई है और आपने उसको आगे पीछे नहीं किया। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जिसने आपके पास अमानत रखवाई है, जब उसको वो अमानत, वो उसकी चीज़ वैसी की वैसी ही वापस आप रिटर्न कर देंगे तो क्या होगा कि उसको आप पर पक्का यकीन हो जाएगा, वो आप पर भरोसा करेगा कि हाँ भाई, मेरी ये जो दोस्त है, ये तो मैं इसके पास जो भी चीज़ रखवाऊँ ये मुझे बिल्कुल वैसे ही वापस लौटा देती है। तो इसके फ़ायदे हो गए ना, क्योंकि अच्छे काम करने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, है ना। और अगर हम कभी कोई बुरा काम कर दें तो उसका एक नुकसान नहीं होता, बल्कि 10 बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना है ताज भाई? अच्छे काम करना, अच्छी बातें भी करनी है और अच्छे काम भी करने हैं, ऐसा ही है। तो ये मिस्टर बबलू को कौन सिखाएगा कि हमें सिर्फ अच्छी बातें नहीं करनी, अच्छे काम भी खाने। बबलू खाने से कुछ देर के लिए खाने से थोड़ा चुप रहेंगे। जी हाँ बबलू, आप प्लीज़ ये खाने की बातें ज़रा कम कर देंगे, क्योंकि हो सकता है कि किसी का रोज़ा हो, क्योंकि ये माह मुबारक रमज़ान का महीना चल रहा है, तो हमें खाने की बातें इतनी नहीं करनी चाहिए। मेरा भी रोज़ा है, मैं सोने लगा हूं, अल्लाह हाफिज़। बबलू उठे, रोज़ा रख के सोता कौन है? सोने की कोई बात नहीं होती, हमें ना खाना नहीं खाना चाहिए। रहमान, इसका फ़ायदा हो गया है ना हमें। अब सोते रहेंगे तो हम आराम से अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, इसका फ़ायदा है ना हमें, वरना ये तो डिस्टर्ब करते रहेंगे हमें, राइट। तो अभी हम अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, वो बात बबलू करे खाने पीने की। अब आप सबको ये भी पता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो हमें पता हो कि उसका रोज़ा है, और आप क्योंकि छोटे बच्चे नहीं रख पाते रोज़ा, ताजमहल आप रोज़ा रखती होंगी? वो चिड़िया रोज़ा रखते हैं छोटे बच्चे। अच्छा, आप तो सो गए थे ना, आप तो सो गए थे, आप तो सो जाए। अब तारीख के बाद हाँ ज़ैनब, वो हमें क्या नाम था आपका? अरिशवा। अरिशवा कुछ कहना चाहती है। जी अरिशवा, मैंने पिछले रमजान में एक रोज़ा रखा था। अरे क्या बात है, और अभी सब जा रही हैं, अभी रख रही हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी ताजबर, मैंने शब बरात में रोज़ा रखा था। ये चिड़ी रोज़ा रखा था या मुकम्मल रोज़ा? चिड़ी रोज़ा था। हाँ, बहुत अच्छी बात है भाई, बच्चों के पास बहुत ज़्यादा बातें होती है। जी मैं अपने फ़ोन में अलार्म लगा के सोता हूँ, फिर सहरी में उठता हूँ। अरे क्या बात है, मतलब पेरेंट्स को उठाने की ज़रूरत ही नहीं। अरे अलार्म को छोड़े ना, मामा को कहा। अरे मैं तो सारी रात गेम्स खेलता हूँ, मोबाइल गेम बजाते हैं। फिर आपकी आंखों में तो दर्द होगा। हाँ, और वो डार्क सर्कल्स भी आ जाएंगे। डार्क आ जाएंगे, फिर आप तो अंधे हो जाएंगे। हाँ, ओ खतरनाक। फिर आपको नजर नहीं आएगा। बबलू, अभी हमने कहा ना कि अगर आप कोई बुरा काम करते हैं तो उसके बहुत सारे नुकसानात होते हैं। अगर आप गलत काम करें और मेरा गलत काम, मेरे गलत मिले, मुझे मेरी गलती हो। अच्छा, कुछ कह दिया इन्होंने।
अच्छा ठीक है भाई, यहाँ पर कोई गलत नहीं है, सबके रोजे, सब एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे। मिस्टर बबलू क्या हो गया है? रोजे में भाई देखिए, आपका इखलाक भी बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप सो जाए। ठीक है, अच्छा सोए थे तो फिर दोबारा नहीं जागना था ना आपने। एनीवेज, यहाँ पर गपशप तो हमारी इसी तरह से ही जारी रहेगी। हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी कि हमें कौन क्या सुनाने वाला है। मैं नाच सुनाऊंगी। चलिए जनाब ज़ैनब हमें बहुत ही खूबसूरत सी नाच सुनाने वाली है। मिस्टर बबलू एक्टिव होकर बैठ जाइए। ओके बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसने अड़ा, फूल खिलते हैं पड़ पड़ किसने अड़ा, झूम कर कह रही है इबादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। बहुत खूबसूरत नाच ज़ैनब, किसने याद करवाई है? मम्मा ने याद करवाई। अब सब बच्चों ने जनाब बहुत सारी बातें की, लेकिन एक बच्चा है जिसने अभी तक हमसे बात नहीं की। बबलू जानते वो बच्चा कौन है? ये जो ज़ैनब 2 है ना हमारे पास, इन्होंने अभी तक हमसे कोई बात नहीं की। मिस ज़ैनब कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? रोज़ा तो नहीं लग रहा? लग रहा होगा, मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा रोज़ा लग रहा होगा। आपको नहीं लग रहा? आर यू श्योर? वेरी नाइस। मुझे लगा बबलू की तरह भी कहेंगे मुझे बहुत भूख लग रही है, बट दैट्स ग्रेट कि हमारी ज़ैनब को रोज़ा नहीं लग रहा। भाई हमारे बच्चों पे बहुत ज़्यादा सब्र है। अब यहीं पर ही टाइम होता है एक अदद बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि जल्दी से वापस आते हैं, और क्योंकि वक्त हो रहा है इफ्तार का, जल्दी से वापस आएंगे और हमारा दस्तरखान प्यारा सा सजाएंगे। एक ब्रेक लीजिए, जल्दी से वापस आइए, देखते रहिए ये खूबसूरत सा प्रोग्राम माहिर ज़ियाफ़त। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। वेलकम बैक जी। यहाँ पर हम हमारे बहुत ही छोटे से वक्फे से वापस आ चुके हैं, और जैसे कि आप सब देखते हैं कि दस्तरखान यहाँ पर हमारा सज चुका है, जो कि स्पॉन्सर किया गया है सेब्रोसो की तरफ से। साथ ही यहाँ पर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सी कि ये जो इतने प्यारे बच्चों ने आज के इतने खूबसूरत और प्यारे एपिसोड में हमें ज्वाइन किया है, इनके पास हमें क्या क्या है सुनाने को, कौन कौन हमें कौन कौन सी नाच सुनाने वाला है, क्योंकि सुना दें ताकि ये जो इतना खूबसूरत दस्तरखान है इसकी जो रौनक है इसमें मज़ीद इजाफा हो जाए। तो लेट्स सी कि हमें कौन क्या क्या सुनाने वाला है। जी मैंने तिलावत, मैंने हमद। वेरी नाइस। मतलब बच्चे अच्छा काफ़ी कुछ अच्छा प्रिपेयर करके लाए हैं। तो सबसे पहले क्या ख्याल है, हम से शुरू कर लें? ठीक है फैजुर रहमान, हम सुना दें हमें, ठीक है चलिए। प्यार भरा हर एक इशारा, प्यारा उसका हर नज़ारा, जिसने ज़मीन पर प्यार उतारा वो खुद होगा कितना प्यारा, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। फूल बनाए प्यारे प्यारे, तितली जुगनू और फवारे, जगमग करते चांद सितारे, और कहा ये सब है तुम्हारे, प्यार का उसके नहीं शुमार, अल्लाह है बस प्यार ही प्यार। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत हमद आपने हमें सुनाई। ये मुझे ना मेरी मेमोरी वापस आ रही है, मुझे याद आ रही है मैंने कभी याद की थी मैंने भी। तो ये आपकी बुक में है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हैं वैसे आप? 2 में, 2 क्लास की बुक में है? 2 क्लास में नहीं, पीजी की थी। पीजी की बुक थी, हाँ मुझे याद। अरे ये तो मेरा क्लास फेलो है, फिर मैं भी 2 क्लास में हूँ। वेरी गुड, ओह ग्रेट।
लेकिन यहाँ पे एक बात है ऐसी जिस पे गौर करने वाली है, वो ये कि वो तो नेक्स्ट ईयर ग्रेड 3 में चले जाएंगे, लेकिन और मैं 1 क्लास में आ जाऊंगा इंशाल्लाह। ओहो, ये बात बबलू को समझानी बहुत मुश्किल है। एनीवेज बबलू, आप कौन से स्कूल में? मैं बहुत बड़े स्कूल में जाता हूँ। अच्छा, आप बहुत बड़े स्कूल में जाते हो, उस स्कूल का नाम क्या है? उसका नाम मैं क्यों बताऊँ आपको? ओ, पता है क्यों नहीं बता रहे? ताकि हम इनकी शिकायत ना वहाँ पे पहुँचा दें। अरे शिकायत नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ना मैं दूसरी क्लास का हूँ, आप तो मेरी क्लास में नहीं है। हाँ, इनका स्कूल डिफरेंट होगा ना? हाँ, अलग होगा। हाँ, स्कूल डिफरेंट होगा आप दोनों का। आप क्या चाहते हैं ये आपके साथ पढ़ें? तो भाई बड़ी मुश्किल हो जाएगी अगर इन्होंने आपके साथ पढ़ना शुरू कर दिया। अब तो मेरा लंच खा जाएंगे। हाँ, ये समझ गए फैजुल रहमान, समझदार है। मैं क्यों आपका लंच खाऊंगा? बबलू, रमजान के बाद हो सकता है। रमजान के बाद? रमजान तो फिर देखी जाएगी क्या करते हैं। मतलब ऐसी प्लानिंग है इनकी, ठीक है। अब यहाँ पे फैजुल रहमान तो इतनी खूबसूरत हमदमे सुना चुके हैं, बबलू काफी इंस्पायर हुए हैं। वैसे बबलू से भी उनकी तरफ भी चलते हैं, बट अभी नहीं, ताकि हम सुकून से सुन सके। अब आगे हम चलते हैं, इस आपकी तरफ आते हैं। आप क्या सुनाने वाली हैं हमें? नात। वाह, तो सब तैयार हैं? जी। चलिए जनाब, बिस्मिल्लाह करें, सुना दें नात हमें। या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत, तनवीर जमाल खुदाई, तेरा वास बया हो किसे, तेरा वास बया हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, नबी जी तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, माशाल्लाह। जिब्रील अमी की रसाई, या मोहम्मद नूरे मुजस्सिम, या हबीबी या मौलाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब यहाँ पर एक ऐसी बात है जो सोचने वाली है। जानते हैं वो बात क्या है? कि मैंने जब ताजवर को देखा, ताजवर, मुझे तो लगा आपकी तो आवाज़ ही नहीं निकलेगी, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी छोटी सी हैं, और मुझे नहीं पता था बबलू कि ये इतनी आवाज़ निकाल सकती है। मुझसे सीखिए, इसने सारी रातें मुझे पता है, ये मुझे कॉपी करती है। ये बबलू से सीख कर आई हैं आप? नहीं, बबलू अच्छी चीज़ें कहाँ सिखाते हैं। बबलू तो बबलू, आप तो YouTube से सीखते हैं, तो आप उनको क्या सिखाएंगे? हाँ, आपको पता है, मैं सुनाता हूँ आपको नात। अब क्या ख्याल है, चले हम बबलू की तरफ सुन लेते हैं, वरना ये आराम से टिक कर बैठेंगे नहीं। जी बबलू, सुनाइए, क्या सुनाएंगे? मैं नाच सुनाऊंगा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है। माशाल्लाह, नूर वाला आया है, थी अभी, ओके। नूर लेकर आया है। बहुत खूब, माशाल्लाह, वेरी शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बच्चों ने तो सुभान अल्लाह खाई नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अब कह दिया, तारीफ हो गई आपकी, आपने बहुत खूबसूरत हाँ देखा, ताजवर को भी मैं सिखाता हूँ। नहीं, अच्छा ठीक है, आप सिखाते होंगे, मान लेते हैं, मान लें ताजवर कि ये सिखाते होंगे, वरना ये डिस्कशन हमारी बहुत लंबी चली जाएगी, वो बच्चों को पता है। ओके बबलू, यहाँ पर क्योंकि साथ ही वक्त होता है इफ्तार का, और बहुत खूबसूरत आपने हमें नाच सुनाई है, हम इसी तरह से आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप कमिंग एपिसोड में भी हमें कुछ ना कुछ नया सुनाते रहें। क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, डन हो गया। ये अब आप कुछ न्यू याद करके आएंगे? हाँ जरूर करके आऊंगा। डेली बबलू हमें कुछ ना कुछ नया सुनाएंगे। और अब यहाँ पर क्योंकि साथ ही इफ्तार का वक्त हो जाता है, साथ मिलकर सब एक दफा रोजा खोलने की दुआ पढ़ लें। जी चलिए जनाब, माशाल्लाह, जल्दी से सब पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी लकसमतु आमनतु अला रिज़्क़िका कल तो वाला रिज़्क़िका अफ़्तरतु।
वेरी नाइस, कितने प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर आज हमारे साथ। अब यहाँ पर साथ ही वक्त होता है इफ्तार का, बच्चे यहाँ पर अपनी इफ्तार करते हैं और आप सबसे यहीं पर ही इजाज़त चाहूँगी। होपफुली आपने आज का ये बहुत ही खूबसूरत जो माहे ज़ियाफ़त का एपिसोड था इसको बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और हम सब दुआ गो हैं कि हमारा ये खूबसूरत महीना इसी तरह से ही गुजरता रहे, रौनकों से, बरकतों से और रहमतों से भरपूर ये महीना हमारा इसी तरह से ही गुजरता रहे, हम इसी तरह से ही इसको एंजॉय कर सकें इबादत करके और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके, क्योंकि ये वो महीना होता है कि जिसमें हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे बाकी जो हमारे डेली रूटीन के काम होते हैं उनको हम थोड़ा सा कम कर दें, उनको हम थोड़ा सा कम वक्त दें और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपनी इबादत को दें और क्या ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अजर और सवाब कमा सकें, क्योंकि ये महीना ही इसीलिए है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेट सकें। इस मौके पर कि जहाँ पर हम सब दस्तरख्वान सजाते हैं, हमारी फैमिली के सभी लोग एक साथ बैठे और हम उस लम्हे को, उस वक्त को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। इस खूबसूरत मौके पर हमें हमारी दुआओं में, हमारी इबादतों में हमारे बहुत ही प्यारे फ़लस्तीन बहन भाइयों और बच्चों को हरगिज़ नहीं भूलना। हमारी हर दुआ में वो हमें याद होने चाहिए। जब भी दस्तरख्वान पर बैठे उनको ज़रूर याद करें और जितना मिल रहा है उसी में ही शुक्र अदा करना सीखें, क्योंकि हम नहीं जानते कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया है कुछ लोगों को वो चीज़ें मुयस्सर नहीं हैं। तो इसीलिए जितना है उसी पर शुक्र अदा करें और उस पर भी उन चीज़ों को भी खाते हुए आप अपने फ़लस्तीन के बहन भाइयों को ज़रूर याद रखें, उन बच्चों को ज़रूर याद रखें। यहीं पर ही वक्त होता है आज के इस बहुत ही प्यारे से एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करने का। आप सबसे अगले एक बहुत ही प्यारे से एपिसोड में मुलाकात होगी। आप सब ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। जाते जाते मैं अपने एड्रेस के बारे में बताती चलूँ कि ये खतीज की तरफ से है। इस तरह के मज़ीद आर्टिकल्स और डिज़ाइन देखने के लिए आप लोग इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले एपिसोड में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।